नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नीतीश स्टडी क्लासेस में। दोस्तों आज की इस क्लास में बिहार पुलिस का एग्जाम दोस्तों 21,391 पदों पर होने वाला है। और दोस्तों आज की इस क्लास में खान सर का न्यू प्रैक्टिस सेट देखेंगे और दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है। और दोस्तों आप सब लोग 1 से 8 तक प्रैक्टिस सेट को नहीं देखे होंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का आइकन मिल जाएगा, तो वहां से सभी वीडियो का आप वॉच कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप जो है इस वीडियो में वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में छपने वाला होगा, तो दोस्तों जल्दी से एक लाइक और अपने दोस्तों को शेयर करें इस वीडियो को। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी रूप में नहीं माना जाता है। दोस्तों कौन सा एक स्थिर पूंजी है जिसके रूप में नहीं माना जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मुद्रा को। दोस्तों मुद्रा को स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है, सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 2 कि नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध दोस्तों नहीं है। दोस्तों कौन सा है नीति आयोग से संबंधित नहीं है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति। दोस्तों राष्ट्रपति जो है यह नीति आयोग से संबंधित नहीं है। और दोस्तों बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है कि नीति आयोग दोस्तों कब गठन हुआ था। दोस्तों नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। दोस्तों 1 जनवरी 2015 को यह नीति आयोग की स्थापना की गई थी। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 3। दोस्तों प्रश्न संख्या 3 है कि भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। दोस्तों भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त दोस्तों कौन थे, सो इसका सही जवाब हो जाएगा सुकुमार सेन। दोस्तों सुकुमार सेन जो थे यह भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश म्यांमार के साथ थल जो है सीमा साझा नहीं करती है। दोस्तों कौन सा देश जो है म्यांमार के साथ जो है सीमा जो है साझा नहीं करती है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा कंबोडिया। दोस्तों कंबोडिया जो है यह जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा नहीं करती है। और दोस्तों बांग्लादेश करता है और भारत भी करते हैं और लाओस भी दोस्तों करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों कंबोडिया। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। और दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है। दोस्तों कौन सा लोक नृत्य है जो ओडिशा राज्य से संबंधित है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा छऊ। दोस्तों छऊ जो है यह ओडिशा राज्य से संबंधित है। और दोस्तों यह जो है छऊ जो है लोक नृत्य यह आदिवासी लोक नृत्य है। तो दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन को आंसर को आपको याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट का अनुशंसा नहीं था। दोस्तों कौन सा नेहरू रिपोर्ट का अनुशंसा नहीं था, सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब कि पृथक निर्वाचन मंडल। दोस्तों पृथक निर्वाचन मंडल जो है यह नेहरू जो है नेहरू रिपोर्ट अनुशंसा से संबंधित नहीं है। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 7 कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। दोस्तों अमेरिका ने कब दोस्तों दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, सो इसका सही जवाब हो जाएगा 1941 में। दोस्तों 1941 ईस्वी में अमेरिका ने दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है दूसरा विश्व युद्ध जो है कब हुआ था, तो दोस्तों 1939 ईस्वी में दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। और सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। दोस्तों प्रश्न संख्या 8 है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। दोस्तों कौन सा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जो है भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, सो इसका सही जवाब हो जाएगा 2019 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र स्वदेशी भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय के रूप में घोषित किया गया था, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 9।
और दोस्तों प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। दोस्तों कौन से मुगल सम्राट था जिसके जो है द्वारा आगरा के किले का निर्माण किया गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा अकबर। दोस्तों अकबर के शासनकाल में दोस्तों आगरा किला का जो है निर्माण किया गया था। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है कि मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। दोस्तों मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पूर्व आर्य काल से। दोस्तों पूर्व आर्य काल से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 कि गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण का कहाँ प्राप्त किया था। दोस्तों गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुशीनगर। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। दोस्तों गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे। सो इसका सही जवाब हो जाएगा जहांगीर के। दोस्तों जहांगीर के समकालीन या गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 कि 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। दोस्तों 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक दोस्तों क्या था। सो इसका सही जवाब कमल और रोटी। दोस्तों कमल और रोटी 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 14 कि सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया था। दोस्तों सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूप चित्र कहाँ पर पाया गया था। सो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कंगनहल्ली में। दोस्तों कंगनहल्ली में पाया गया था। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 15 और दोस्तों प्रश्न संख्या 15 है कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। दोस्तों चीन में लाल क्रांति कब हुई थी। सो इसका सही जवाब हो जाएगा 1949 ईस्वी में। दोस्तों 1949 ईस्वी में चीन में लाल क्रांति हुई थी। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 16 और भारत के राष्ट्रपतियों को पद और गोपनीयता की शपथ दोस्तों निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को पद का गोपनीयता शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यह राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और दोस्तों यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यह 60वां अनुच्छेद के अंतर्गत यह जो है राष्ट्रपति का पद आता है। सो इसको भी आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कौन सा स्थान जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हड़प्पा जो है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 18 और प्रश्न संख्या 18 है टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेनाओं ने डैश आलंग मैसूर युद्ध में पराजित किया था। दोस्तों टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेनाओं के द्वारा कितने आलंग मैसूर युद्ध में पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा तीसरे युद्ध में ब्रिटिश सेनाओं ने आलंग मैसूर युद्ध को पराजित किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तीसरे युद्ध में। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। दोस्तों प्रश्न संख्या 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं है। दोस्तों कौन सा भूदृश्य बहने या जल नदी से निर्मित नहीं है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा हिमोट। दोस्तों हिमोट जो है यह भूदृश्य बहने जल या नदी से निर्मित नहीं है। तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 कि भारत में ताजे
मीठे जल के प्रमुख स्रोत दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा झीलों का जल। दोस्तों झीलों का जल जो है यह भारत के ताज़े मीठेओं का जल का स्रोत है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा, झीलों का जल। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 कि निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? दोस्तों कौन से कंप्यूटर का कुंजी है जिसे छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा कैप्स लॉक। दोस्तों कैप्स लॉक से या कंप्यूटर की कुंजियों के द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है, तो दोस्तों इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 22 और दोस्तों प्रश्न संख्या 22 से निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है? दोस्तों कौन सा एक मानव निर्मित जो है पर्यावरण नहीं है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा झील। दोस्तों झील जो है यह मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 है। दोस्तों निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY शुरू की गई थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा 2000 ईस्वी को PMGSY को शुरू की गई थी, तो दोस्तों इसका भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों ये शुरू किए थे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन है? दोस्तों जिम्नास्ट कौन है प्रथम महिला? सो इसका सही जवाब हो जाएगा दीपा कर्माकर। दोस्तों दीपा कर्माकर जो है यह ओलंपिक में क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। दोस्तों प्रश्न संख्या 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? दोस्तों कौन सा भारत का वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा महावीर चक्र। दोस्तों महावीर चक्र जो है यह भारत का वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26 कि हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? सो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों J.K. रॉलिंग जो है यह हैरी पॉटर एंड द कस्टर्ड चाइल्ड नामक पुस्तक को लिखी थी। सो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। और दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 27 कि फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति किसके शासनकाल में हुई? सो इसका सही जवाब हो जाएगा लुई 16 शासनकाल में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा 1789 से 1799 ईस्वी तक जो है फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। सो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। दोस्तों प्रश्न संख्या 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? दोस्तों कौन सा पृथ्वी का निकटतम ग्रह है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। दोस्तों शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह दोस्तों कौन सा है? तो आप लोग याद रखिएगा बुध ग्रह। दोस्तों बुध ग्रह जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। और इस प्रश्न में पूछा गया कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह पूछा गया है, तो दोस्तों आप लोग को इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। तो दोस्तों शुक्र ग्रह जो है यह पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 कि पृथ्वी डैश पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है? दोस्तों पृथ्वी जो है किस पथ पर जो है सूर्य की परिक्रमा करती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा अंडाकार। दोस्तों अंडाकार पृथ्वी जो है अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। और दोस्तों पृथ्वी अंडाकार पथ पर पश्चिम से पूरब की ओर सूर्य की परिक्रमा करती है, तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 कि
बरमुंडा त्रिभुज दोस्तों अवस्थित है। दोस्तों बरमुंडा जो त्रिभुज अवस्थित है यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में, दोस्तों उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमुंडा त्रिभुज अवस्थित है। और दोस्तों इसे बरमुंडा त्रिभुज को इसे सौतेला त्रिभुज भी कहा जाता है। दोस्तों बरमुडा त्रिभुज को इसे सौतेला त्रिभुज भी कहा जाता है। और ये कुछ दोस्तों बरमुडा त्रिभुज जो है यह कुछ विमान सहित जहाज़ों को गायब कर देती है। तो दोस्तों यह बहुत ही ख़राब यह बरमुडा त्रिभुज है। सो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। दोस्तों निम्नलिखित में से सबसे भारी तत्व दोस्तों कौन सा है? सबसे भारी तत्व दोस्तों कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ओस्मियम। दोस्तों ओस्मियम जो है यह सबसे भारी तत्व है, तो इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। और दोस्तों सबसे हल्की तत्व पूछा जाए तो दोस्तों आप सभी को लिथियम मारिएगा। दोस्तों लिथियम जो है यह सबसे हल्की तत्व है। सो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 कि कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थिति जीवाणुओं को नष्ट कर देता है? दोस्तों कौन सा जीवाणु जो है भोजन के उपस्थिति में नष्ट कर देता है? तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लाइसोजाइम। दोस्तों लाइसोजाइम जो है यह भोजन के उपस्थिति में जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि गुरुत्वाकर्षण जी का मान दोस्तों क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण जी का मान दोस्तों क्या होता है? तो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर। दोस्तों माइनस में स्क्वायर होता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। दोस्तों अपसरभ्य तरंगों की आवृत्ति होती है। दोस्तों अपसरभ्य तरंगों की आवृत्ति होती है। सो इसका सही जवाब हो जाएगा 20 हर्ट्ज से कम होती है। दोस्तों 20 हर्ट्ज से कम होती है अपसरभ्य तरंगों की आवृत्ति। सो नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 कि कॉपर क्लोराइड एवं हल्का भूरा यौगिक है जो नमियों को धीरे धीरे अवशेष कर बनाता है। सो दोस्तों कौन सी नमी है जो धीरे धीरे कर अवशेष को बनाता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा नीला हरा डाइहाइड्रेटेड। दोस्तों नीला हरा डाइहाइड्रेटेड जो है यह धीरे धीरे करके अवशेष बनाता है। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36 निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? दोस्तों कौन सी स्थिति वायु के द्रवीकरण के लिए आदर्श है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों दाब को बढ़ाना और तापमान को घटाना। सो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37 कि कौन सी गैस हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? दोस्तों कौन सी गैस जो है हंसाने वाली गैस के रूप में जानी जाती है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। दोस्तों नाइट्रस ऑक्साइड जिसे N2O भी कहा जाता है, जिसे N2O भी कहा जाता है, जो हंसाने वाली गैस है वो नाइट्रस ऑक्साइड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रोग विषाणुओं से होता है? दोस्तों कौन सी रोग जो है यह विषाणुओं से होता है? सो इसका सही जवाब हो जाएगा चिकन पॉक्स। जो दोस्तों चिकन पॉक्स जो है यह विषाणुओं के कारण जो दोस्तों रोग होता है वह चिकन पॉक्स है, और जिसे छोटी माता भी कहा जाता है। तो दोस्तों आप लोग दोनों को याद रखिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 है कि बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। दोस्तों बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र दोस्तों क्या था? सो इसका सही जवाब हो जाएगा पटना। दोस्तों पटना जो है यह बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, और दोस्तों इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। और इस वीडियो से दोस्तों आप लोगों को कितना स्कोर आया, तो इसी वीडियो के नीचे लाइव चैट का आइकन दिया गया है। तो दोस्तों उसी लाइव चैट में आप सभी को बताना है कि आप लोगों को कितना स्कोर आया। 40 नंबर प्रश्न है, जवाब हो जाएगा असहयोग आंदोलन। दोस्तों असहयोग आंदोलन जो है यह स्वराज पार्टी को बनाई गई थी। दोस्तों असहयोग आंदोलन, और दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है और अधिकतर एग्जाम में पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा
1920 ईस्वी में दोस्तों असहयोग आंदोलन हुआ था। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा। ये लगभग जो है एसआई में 4 से 5 बार क्वेश्चन को पूछा गया है। और दोस्तों यह कांस्टेबल में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रखिएगा।